खौफनाक मौतें। पूरे दिन सब कुछ सही रहता है, पर रात होते ही इस जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर शुरू होता है मौत का खेल। सब एक दूसरे को खाने के लिए आते हैं। एक कीड़े को सांप खा जाता है। एक छोटा जानवर बड़े के डर से भाग रहा है। शेर भी मौत के डर से भागता है, पर मौत सबकी निश्चित है। कांटेदार झाड़ियां और सन्नाटे के बीच डर का पहरा। मैं भी ये सब देख घबरा गया। क्या मेरी भी मौत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मरना है। मैं भागा, जितना तेज हो सका भागा, पर अचानक धड़ाम, मैं एक बड़े से गड्ढे के में जा गिरा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया, ये क्या है? एक ताबूत या कुछ और? मैंने गौर से देखा, ये ताबूत ही है। खोलूं? नहीं, क्या है इसमें? जो भी हो, खोलता हूँ। हाँ, मैं जोर से चिल्ला उठा, इतनी जोर से कि जंगल के जितने भी पक्षी शांति से अपने घोंसलों के दुबके पड़े थे, सब कांप उठे। ताबूत में एक इंसान का कंकाल पड़ा है। पूरा कंकाल, पूरा कंकाल, और आंखों पर कुछ काला काला पट्टा बंधा था, जिस पर कुछ लिखा था। गड्ढे से निकला और भागा, मौत से, डर से, पर भागा। फिर से सन्नाटा। रात शायद कभी पूरी ना हो, और दिन होने का कोई अंदाजा नहीं, होगा भी कि नहीं। मैं भागते भागते जंगल के छोर पर आ गया। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी, विशाल समुद्र। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, पता नहीं। अचानक पीछे से कोई आवाज आई, घोर सन्नाटे में से आवाज। अब शायद कोई मेरे पीछे खड़ा था, पर कौन? इस सुनसान जंगल में, मौत के जंगल में मेरे अलावा और कौन है? कोई चुड़ैल या कोई इंसान? पता नहीं। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, तो ये क्या? पीछे कोई न था, ना चुड़ैल, न कोई इंसान, और नहीं कोई जानवर। शायद डर के मारे ये मेरा भ्रम था। मैं जैसे ही कुछ दूर चला, मेरे सिर पर अचानक मानो किसी ने जोर से मार दिया हो, और मैं बेहोश हो गया। सब शांत, सन्नाटा। कई देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। आँख खुली तो खुली की खुली ही रह गई। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेटा था। मैं यहाँ कैसे आया? क्या वो महज एक सपना था? मैंने चैन की सांस ली। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। दोस्त का कॉल आया। यार, आज कहीं घूमने चले क्या? सामने से मैं सामने से दोस्त बोला। मैंने कहा, कहाँ? दोस्त ने कहा, कहीं चलते हैं, मुझे एक जगह पता है। वहाँ बहुत ही सुकून है, शांति है, प्रकृति के दृश्य हैं, चारों ओर से पक्षियों को आवाज, हरियाली, ये सब। चलें? मैंने कहा, चलो फिर, पर कब? दोस्त ने जवाब दिया, आज शाम को ही। हमने वहां जाने का फैसला किया। कहाँ? पता नहीं, पर हम 5 दोस्त जाने वाले हैं वहां। शाम हुई, हम रवाना हुए कार से। 4 बजे रास्ते में खूब हंसते गाते गए। मेरे लिए अज्ञात जगह, पर न जाने क्यों बार बार मेरे मन में वो रात का सपना मेरी आंखों के आगे मंडरा रहा था। मुझे बार बार एक अप्रत्याशित डर महसूस हो रहा था। वैसे हम जा कहाँ रहे? मैंने अपने दोस्त से पूछा। तभी हम सबको जो दिखा, हम सबके डर के मारे चीख निकल गई।
खासकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। एक बड़े से पेड़ पर एक शरीर लटक रहा था, जो हमारे राहुल का ही था। हमने मिलकर उसे नीचे उतारा। हम सब लगभग रोने लगे। तभी हमें एक और झटका लगा, जो पहले वाले से कई गुना भयानक और खौफनाक था। उसकी आंखें। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, हम जा रहे हैं मौत के जंगल में, जहाँ से कोई वापसी नहीं। वो जानता था कि मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूँ, इसलिए मुझसे ऐसा मजाक में कह रहा है। पर अगर ये वही जंगल हुआ जो मेरे सपने में दिखा था तो? मैंने कहा, देखो यार, सच बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्त ने कहा, तू डर मत, हम किसी मौत वौत के जंगल में नहीं जा रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हम शहर से बहुत दूर कहीं आ चुके थे। दोस्त ने कार रोकी और बोला, यही है वह जगह जहाँ हम आज रात को रुकेंगे। मैंने कहा, यहाँ? दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़, झरने, तालाब आदि बहुत ही सुंदर जगह लग रही थी। चारों तरफ से पक्षियों की मधुर आवाज आ रही थी। वाओ, कितनी अच्छी जगह है यार। मैं उस जगह को देखकर बहुत ही रोमांचित हो गया। तो फिर हम ना कहते थे कि किसी अच्छी जगह जा रहे हैं। एक दोस्त ने कहा, हम पांचों दोस्त अब आगे बढ़े। कई देर तक घूमे और मस्ती की, फोटोज खींची। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। अब धीरे धीरे वहां अंधेरा होने लगा। कुछ समय पहले जो पक्षियों की आवाजें आ रही थी, वो भी अब सन्नाटे में कहीं खो गई। मुझे तो अब डर लगने लगा था यार। यार, अब मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। चलो अब चलते हैं। मैं डरा हुआ धीमी आवाज में बोला। चलते हैं? अभी? अरे अभी ही तो आए हैं। आज पूरी रात यहीं रुकेंगे। तो डरता क्यों है? मेरे दोस्तों ने कहा। पर मुझे तो ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था, मानो कुछ भयानक होने वाला है। तभी हम सब दोस्तों ने मिलकर आग का बंदोबस्त करने का सोचा, ताकि कुछ पका सके और कोई जानवर भी ना आए हमारे आसपास। हम सब दोस्त हाथ में टॉर्च लिए घूमने लगे। उस अंधेरी काली रात में पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। कोई भी पक्षी या कीट तक की आवाज ना सुनाई देती। हम सब लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चलते जा रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त राहुल ने कहा, हम अगर साथ साथ फिरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस ऐसा करते हैं, हम सब अलग अलग होकर ढूंढते हैं। ओके, ओके, सब ने कहा। पर मैं नहीं जाऊंगा अकेले, मैंने कहा। सब दोस्त मुझ पर हंसने लगे। इस हंसी ने पूरे सन्नाटे को खत्म कर दिया। कोई नहीं, तू मेरे साथ ही रहना, ओके? रोहित ने कहा। हाँ ठीक है, खुश होते हुए मैं बोला। अब फिर शुरू हुआ हमारा लकड़ियां ढूंढने का सफर। 3 दोस्त अलग, राहुल और मैं अलग। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा माहौल हो गया और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं और राहुल उस तरफ दौड़े। हमारे दूसरे दोस्त भी उसी तरफ भागे। फिर एक जगह हम सब चारों दोस्त इकट्ठा हो गए। चारों। अरे राहुल कहाँ गया? हम सब ने एक स्वर में एक दूसरे की ओर देखते हुए पूछा। तभी हम सबको जो दिखा, हम सब के डर के मारे चीखें निकल गई। खासकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। एक बड़े से पेड़ पर एक शरीर लटक रहा था, जो हमारे राहुल का ही था। हमने मिलकर उसे नीचे उतारा। हम सब लगभग रोने लगे। तभी हमें एक और झटका लगा, जो पहले वाले से भी कई गुना ज्यादा भयानक और खौफनाक था। उसकी आंखें उसकी आंखें निकली जा चुकी थी। यानी उसकी आंखें ही नहीं थी और पूरा शरीर लाल हुआ पड़ा था। इतना भयावह
जिसकी कल्पना तक नहीं की थी हमने। तभी एक और चमत्कार हुआ। राहुल के शरीर में हलचल हुई और वो कुछ बोलने लगा। हमने गौर से सुना, वहाँ वहाँ मत जाना, मु- मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो। ये सुन हम चौंक गए और डर भी खूब लगने लगा कि आखिर वो क्या कह रहा है। हम अपने ही दोस्त को क्यों मारें? तभी हमने देखा कि उसके शरीर में बहुत ही छोटे छोटे सांप जैसे जीव निकल रहे थे जो उसका मांस खा रहे थे। इतनी पीड़ा, इतना दर्द कैसे सह रहा है वो? क्या करें अब हम? आखिर कैसे मारें अपने ही दोस्त को? अब क्या करें? क्या जवाब देंगे घर वालों को? हमने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, राहुल हमारे सामने मरा पड़ा था। हम खड़े हुए और राहुल को वहीं छोड़ दिया। और क्या करते? हम सब ने अब डिसाइड किया कि अब हम सब एक साथ रहेंगे, कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। 5 आए थे, केवल 4 ही बचे हैं। मैं, रोहित, मोहन और राजू। खैर, अब हम उसी ओर भागे जहाँ से हम कार से उतरे थे। लेकिन ये क्या, वहाँ कार तो थी ही नहीं। फिर कहाँ गई? कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? ओह शिट, अब हमने कहा। तभी मोहन ने कहा कि उसे प्यास लगी है। रोहित बोला, अब पानी कहाँ है यहाँ? प्यास तो हमें भी बहुत लगी है। फिर भी मोहन बोला, नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहा है तू? पहले ही हमने एक दोस्त खो दिया है और तू भी। मैंने कहा। फिर रोहित ने कहा, देख मोहन, तू चिंता मत कर, हम सब हैं तेरे साथ, हम करते हैं कुछ। तभी मोहन को पता नहीं क्या हुआ कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे मोहन, क्या हुआ तुझे? हम सब अब और डर गए। ये तुम लोग कहाँ ले आए मुझे, और किसका आइडिया था? मैं रोष और क्रोध से बोला, अरे मुझे नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा हमें, तू टेंशन मत ले। रोहित बोला। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखो मुझे अब नहीं रहना यहाँ। मैं पापा को कॉल कर रहा हूँ और कहता हूँ कि हमें यहाँ से ले जाएं। अगर ऐसा होता तो मैं कब का घर दे तब तो मैं कब का कर देता। अब राजू बोला, मतलब? हम सब उसकी तरफ देखने लगे और सबने एक स्वर में पूछा, मतलब ये कि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। मैंने ट्राई किया था, नहीं लगा कॉल। और राजू बोलते बोलते एकाएक रुक गया। क्या हुआ राजू, क्या और क्या? हमने पूछा। तभी हमने मोहन की ओर मुड़कर देखा तो ये क्या, उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया और उससे भी भयानक बात यह है कि उसकी आंखें भी निकल गई थी। आए थे 5, बच्चे हैं केवल 3। आखिर क्यों ही गए हम उस जंगल में? काश ना आते यहाँ और ना ही ये सब होता हमारे साथ। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने किसी वकील की तरह तर्क देते हुए कहा, क्या? राजू और रोहित तो अब वे ही तो बचे थे, बोले, हमारे दोनों दोस्त राहुल और मोहन जब मरे तो उनकी आंखें गायब थी। ऐसा क्यों? ये सुन दोनों सोचने लगे। हाँ बात तो सही है। फिर कुछ देर तक फिर सन्नाटा छाया रहा। तभी एकाएक मेरे जहन में एक डर की लहर दौड़ गई। जब मुझे उस रात वाला सपना याद आया। अरे कहेंगे वो मैं बड़बड़ाया, क्या क्या वो? दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, कहीं ये मेरे सपने वाला जंगल तो नहीं, मौत का जंगल? वे चौंके और बोले, क्या? ये तू क्या कह रहा है? सपने वाला जंगल, मौत का जंगल? क्या बात है, साफ साफ बता। मैं बताता हूँ। ये मैंने नहीं, राजू ने कहा। अब चौंकने की बारी मेरी भी थी, क्योंकि उसे कैसे पता कि मैंने सपने में क्या देखा। फिर भी मैंने कहा, बता राजू, क्या बता रहा है तू?
उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, तूने वो सपना सही देखा था जिसमें मौत का जंगल था, क्योंकि मुझे भी वैसा ही एक सपना आया था। उस जंगल में रात होते ही सब सन्नाटा हो जाता था। फिर एक ताबूत होता है जिसमें एक कंकाल और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है जिस पर कुछ लिखा होता है। वो बोले जा रहा था, हम सुने जा रहे थे। वो वैसा ही बोल रहा था जैसे मैंने देखा था, वो जंगल, वो ताबूत, वो कंकाल और वो पट्टी। फिर हमने कहा राजू। फिर बोलने लगा, तो उस पट्टी पर लिखा था, डोंट अनटाई इट अदरवाइज यू विल बी डाई। इसे मत खोलना, अन्यथा तुम मर जाओगे। क्या? मैं बीच में बोल पड़ा। राजू ने आगे का कहा शुरू किया, वो तो पता नहीं, पर एक और पर्ची थी, उस पर भी कुछ लिखा था। उस पर क्या लिखा था? अब की बार रोहित और मैंने एक साथ पूछा। वो तो मैंने नहीं पढ़ा, पर अगर ये वही जंगल है तो हमें वो ताबूत ढूंढना चाहिए। राजू ने बात पूरी की। तो क्या अब हमें वो ताबूत को ढूंढना पड़ेगा? लेकिन कहाँ होगा वो इतने बड़े जंगल में? हम सोचने लगे। अब हमें सोचना कम, कुछ करना होगा। रोहित बोला, तो क्या करें? मैंने और राजू ने उसकी ओर देखकर कहा। राहुल ने हमारी तरफ देखा और कहा, वो तो सोचना पड़ेगा। हम थोड़ा हंस दिए। पहली बार हम थोड़ा हंसे, पर फिर वो ही चिंता। खैर, हमने डिसाइड किया कि हम उस ताबूत को ढूंढेंगे। हम चलते रहे उस अनजान, खौफ और भयानक जंगल में। लगभग आधा घंटा उसी जंगल में भटकते रहे, किसी इंसान की तलाश में, भटकती आत्मा की तरह। यार, कहाँ है वो ताबूत? कैसे मिलेगा? हम थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। और समय समय अब हो चुका था रात के 1:30 बजे। जब यहाँ आए, समय का भान ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। हमारा तो सारा समय ही खराब था। समय का चक्र ऐसा चला कि संभलने का मौका ही नहीं दिया। खैर, मैं भी कहाँ, बीच में ही उपदेश देने लगा। हम थक कर रुक गए और नींद भी अब आने लगी। पर अगर सोए तो कहीं दोबारा उठने लायक ही नहीं रहे तो? वो तुम लोगों का सपना था, हकीकत में ताबूत ना भी हो सकता है ना? रोहित बोला, नहीं, ताबूत तो है और यहीं कहीं है। राजू और मैंने उसे कहा, अच्छा, देखते हैं, रोहित ने कहा, और फिर सब चुप हो गए। तभी जंगल में कहीं दूर से धुआं उठता हुआ दिखा। अब ये क्या बला है? चलो देखते हैं, हमने कहा, और उस तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा तो हम हैरान हो गए। वो ताबूत वहीं था, पर उसमें वो कंकाल नहीं था। क्या पता नहीं भी था, पर सपने में तो था और यहीं भी होना चाहिए। हम उस ताबूत, जो कि बाहर ही पड़ा था, उसके पास गए। धीरे से उसमें झांका तो उसमें वो पर्ची पड़ी थी और वो पट्टी भी, पर पट्टी तो उसकी आंखों पर थी। फिर यहाँ कैसे? मैंने चौंकते हुए कहा। खोल दी होगी किसी ने, और क्या, रोहित बोला। किसी ने नहीं, राहुल ने खोली, मैं झट से बोला। तुझे कैसे पता? रोहित ने कहा। क्योंकि इस पट्टी पर ही तो लिखा है ना, डोंट अनटाई इट अदरवाइज यू विल बी डाई। मैंने उस पट्टी को पढ़ते हुए कहा। हम तीनों अब सब समझ चुके थे कि अब तक हमारे साथ हो क्या रहा था। फिर हमने उस पर्ची को खोला और पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, इस ताबूत को खोलकर कोई भी छेड़खानी करने से पहले इस पर्ची को पढ़ लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कंकाल एक राक्षस का है जो किसी गांव को बहुत परेशान करता था। वो जिसको भी देखता था वो तुरंत अंधा होकर मर जाता था। एक दिन गांव के तांत्रिक ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी आंखें बांध दी और एक ताबूत में बंद कर दिया, और इस पट्टी पर भी चेतावनी भी लिख दी कि मत खोलना। अगर एक बार खोल दिए तो बांधना मुश्किल होगा। इसे बांधने का एक ही तरीका है कि क्या? आगे पढ़, रोहित ने मुझसे कहा। मैंने कहा, क्या पढ़ूं? इतना ही पेज है, आगे कुछ नहीं लिखा। अब अब
हम क्या करेंगे, हमने सोचा। फिर ताबूत में ढूंढा, वहाँ भी कुछ नहीं था। अब हमारी मुश्किल और बढ़ गई। कहाँ से लाएं वो आधी पर्ची, ये तो बहुत ही पेचीदा हो गया मामला। तभी राजू ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और हम दोनों को बहुत ही हैरान कर दिया। ये क्या राजू, ये तुझे कहाँ से मिला? हमने कहा उसके पास वो एक पर्ची थी, शायद वो वही पर्ची थी जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सच में वो वही पर्ची थी जिस पर वो राज लिखा था, जो हमें उस जंगल से निकाल सकता था और उस कंकाल का कहर खत्म कर सकता था। हम कितने खुश थे, मैं बता नहीं सकता। सच बता राजू, ये पर्ची तुझे कहाँ मिली? मैंने पूछा। वो मुझे ये राहुल के पॉकेट से मिली, राजू बोला। अच्छा, मतलब राहुल यहाँ आया, ये पर्ची ली और इस कंकाल का समाधान हमें बताया और चला गया। हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। हमारे ही एक दोस्त हम सब के लिए अपनी जान दे दी और मोहन को भी मारा गया, और मोहन भी मारा गया। खैर, हमने उस पर्ची को भी पढ़ा जिस पर लिखा था इस राक्षस की काली शक्तियाँ केवल रात में ही काम करती हैं। दिन होते ही कमज़ोर हो जाता है। इसे बिना किसी तांत्रिक के काबू नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो किसी तांत्रिक को बुलाएं या सुबह होने का इंतज़ार करें। कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं बुलाना, हम सुबह होते ही चले जाएंगे यहाँ से, राजू ने कहा, जो कि हम सबको स्वीकार्य था। अब हम दूर जाकर किसी जगह चुपचाप बैठ गए। कितना कुछ हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ना हम आते यहाँ, ना ये सब कुछ होता। सब मेरी ही गलती थी, खुद भी फंसा और तुम सबको भी फंसा फंसा दिया। मुझे माफ़ करना दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। रोहित, जो हमसे थोड़ा दूर हमारी तरफ पीठ किए बैठा बैठा था, रोने लगा। मैं और राजू उसके पास गया और कहा, कोई कोई नहीं, तू रो मत। तुझे थोड़ी पता था कि यहाँ ये सब होगा। हाँ, जो होना था सो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तभी एकदम सन्नाटा छा गया। रोहित, जो अभी सुबक रहा था, अचानक चुप हो गया। उसने हमारी तरफ मुंह मोड़ा और बोला, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं था? मुझे सब पता था। मुझे तो ये भी पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। इतना सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये तू क्या कह रहा है रोहित? तुझे सब पता था? मैंने कहा हाँ। रोहित धीमे स्वर में बोला, अगर तुझे पता था तो तूने सबको पहले ही क्यों नहीं कहा? तेरी वजह से आज हमने अपने दो दोस्तों को खो दिया। राजू ने रोष जताया और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रोहित ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर उसने क्यों नहीं बताया हमें? बता रोहित, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने और राजू ने रोष प्रकट करते हुए कहा। वास्तव में पूछो तो हमें गुस्सा भी आ रहा था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, प्रोजेक्ट। मैं और राजू चौंक कर बोले, प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? रोहित बोला, तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब इस जंगल के बारे में कहीं पढ़ा तो सोचा यहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या सच में भूत जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो मैंने तुम लोगों को भी यहाँ ले आया ताकि साथ में घूम सके। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बताता तो तुम लोग मना कर देते, इसलिए बस इतनी सी बात के लिए तूने। मैं आगे कुछ नहीं बोला। हम आए थे 5 दोस्त और बच्चे केवल 3। बाकी के को गए मौत के जंगल में कहीं, खो गए कहीं मौत के जंगल में कहीं। वो भी शायद बन गए होंगे कोई आत्मा या प्रेत, पता नहीं। पर आज भी जब 10 वर्ष पूर्व की ये घटना के बारे में सोचा तो मन खींच उठा। पर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। और शांत हो जाता हूँ।